सो हे फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्प्रिंग डेटा जेपी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग। तो अगर आप एक जावा बैकएंड डेवलपर हो या फिर आप स्प्रिंग बूट सीख रहे हो, तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि अगर मेरे पास कोई डेटाबेस है, ठीक है, और उस डेटाबेस में हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो क्या वो हम मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को यूज़र के सामने दिखा सकते हैं या यूज़र के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 मिलियन 1 मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो इसका आंसर है कि नहीं। क्यों हम लोग 1 मिलियन रिकॉर्ड को यूज़र के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उससे यूज़र का एक्सपीरियंस खराब होगा। अब यूज़र का एक्सपीरियंस कैसे खराब होगा। तो देखो, अगर कोई यूज़र किसी पेज पे जा रहा है, ठीक है, किसी पेज पे जा रहा है और उस पेज पे उसके सामने 1 मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आ जाए एक ही पेज पे, तो उस 1 मिलियंस रिकॉर्ड्स को देखने के लिए वो कितना स्क्रॉल करेगा, राइट। तो वो यूज़र एक्सपीरियंस खराब कर देता है। दूसरा, इसमें बैकएंड का जो बैकएंड की जो एपीआई हिट होती है उस डेटा को लाने के लिए उस पर लोड ज़्यादा पड़ जाता है, जिसकी वजह से एपीआई का रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है। और जब एपीआई का रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा, तो वो हमारे एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। तो ये रीज़न है हमारे कि हम लोग बहुत सारे डेटा, यानी अगर 10,000 मिलियंस ऑफ या लैक्स ऑफ डेटा हो, तो हम एक साथ वो यूज़र के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या एपीआई में हम लोग फेच नहीं कर सकते उतना। फेच करने को आप कर सकते हो, लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस को ख़राब कर देगा, आपके एप्लीकेशन को स्लो डाउन कर देगा, आपके यूज़र के एक्सपीरियंस को ख़राब कर देगा। तो इसलिए हम लोग पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करते हैं जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक पेज पे हम लोग को कितना डेटा रिप्रेजेंट करना है, किस ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है, वो सब हम लोग प्रॉपर यूज़र को दिखा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि पेजिनेशन क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होता है। हम लोग जो एक जब पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करेंगे, तो एक स्प्रिंग डेटा जेपी में पेजेबल एंड सॉर्टिंग करके, पेजेबल एक इंटरफेस होता है, सॉर्ट करके क्लास होता है, वो क्या काम है उसका, हम लोग कैसे उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर पेजिनेशन सॉर्टिंग को हम लोग प्रैक्टिकल कोड के साथ करके देखेंगे, और हम लोग इसके सारे टर्म्स को अच्छे से समझेंगे कि कब कब क्या क्या यूज़ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। तो हम आ गए अपने आईडी पे, और यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि इम्प्लीमेंट पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें, वो हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, एक ऐसी वेबसाइट पे ले चलता हूँ जहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली कि पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है, रिस्पॉन्स में क्या जा रहा है, जिससे कि आपको एक अच्छे से आइडिया लग पाए कि हमें रिक्वेस्ट में क्या भेजना है एंड हमें रिस्पॉन्स कैसे दिखाना है यूआई पे, ठीक है। तो चलते हैं एक वेबसाइट पे। तो मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो एक स्किल इंडिया की वेबसाइट मिली, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि देखो यहाँ पे क्या है, सॉर्ट करके है, ठीक है। एंड आप जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे दिखेगा 1 2 3 4 5 ये सब करके, नेक्स्ट और लास्ट का ये इंडिकेटर है। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अगर पेज नंबर ही दे रखा है, तो इसका मतलब इसमें पेजिनेशन इंप्लीमेंटेड है। एंड यहाँ पे सॉर्ट करके दे रखा है, इसका मतलब सॉर्टिंग भी इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में क्या जा रहा है। तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं। अच्छा हाँ, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको राइट क्लिक करके, ये जब आप कोई एपीआई अगर डेवलप करते हो ना, जैसे आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, तो आपको ये बहुत बार होता है कि अपने एपीआई को चेक करना होता है जब यूआई से इंटीग्रेट होता है कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं। तो हमें उस एपीआई को मॉनिटर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि अगर हम जब यूआई पे इंटीग्रेट होता है कि उसके रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है, रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, जिससे कि प्रॉपर यूआई के साथ इंटीग्रेट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं एंड यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाते हैं, ठीक है। फिर से बताता हूँ आपको, राइट क्लिक करते हैं हम लोग, उसके बाद इंस्पेक्ट एंड देन नेटवर्क टैब पे जाते हैं, ठीक है। नेटवर्क टैब के जाने के बाद यहाँ पे अगर कुछ आ रहा है तो कोई, तो उसको आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, अभी सॉर्टिंग नहीं देखूंगा, पहले हम लोग पेजिनेशन वाला देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे आप किसी से भी क्लिक करो, सेकंड थर्ड फोर्थ या नेक्स्ट या लास्ट पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ, सेकंड वाले पे मैंने क्लिक किया। तो देखो अब एक नया पेज आ गया यहाँ पे, ठीक है, नया पेज आ गया और इसमें डिफरेंट, यहाँ पे देखो ये सब डेटा आ गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें कि एपीआई कौन सी हिट हुई है वो हमें देखना है। तो कैसे पता चलेगा इसमें कौन सी एपीआई वाला है। तो जहाँ पे ये करली ब्रेसेस लगा है ना, ये करली ब्रेसेस ये ऑरेंज कलर में, ठीक है, ये करली ब्रेसेस वाला, इस पे आप, इसका मतलब कि ये वाले एक एपीआई है, ये एपीआई हिट हुई है उस पर क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो इस पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ हेडर। देखो हेडर क्या है कि ये यूआरएल आखिर कौन सा है, ठीक है, कौन सा यूआरएल हिट हुआ है। ये यूआरएल का मतलब क्या है, जैसे हम चलते हैं अपने आईडी पे, लेट सपोज करो, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने कुछ कंट्रोलर बना रखे हैं पहले से, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर बना रखा है, तो जो ये यूआरएल है, ये यूआरएल क्या है,
हम लोग जैसे यहाँ पे देख रहा है HTTPS:// ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग जैसे यूज़ करते हैं कि लोकल होस्ट यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं HTTP:// फिर पोर्ट नंबर सपोज करो 8080, फिर स्लैश, उसके बाद ये रिक्वेस्ट पैरामीटर जो जा रहा था वो यानी प्रोडक्ट्स, और स्लैश लेट सपोज करो ये है विदाउट पेजिनेशन। तो पूरा यूआरएल क्या बनेगा, पूरा यूआरएल बनेगा ऐसे HTTP:// localhost:/800/products/ ये विदाउट पेजिनेशन। तो ये एक यूआरएल बना पूरा मेरा, ठीक है। तो सिमिलरली ये एक यूआरएल है हमारा ये वाला, जो कि हमारा जा रहा है किसमें, रिक्वेस्ट यूआरएल में, वो सेम यूआरएल है। एंड ये पोस्ट मेथड क्या है कि ये मेथड कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे, ये कौन सा मेथड है, गेट है। यहाँ पे गेट है, लेकिन यहाँ उसमें जो इसमें जो यूज हो रखा होगा वो पोस्ट होगा। इसका क्या स्टेटस कोड जाएगा, ओके है कि क्या है, वो जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये है हमारा हेडर। पेलोड क्या होता है, पेलोड होता है कि जो हम लोग रिक्वेस्ट में पास कर रहे होते हैं ना, वो होता है। जैसे यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे अभी इसके वाले इस एपीआई में हम लोग रिक्वेस्ट में कुछ भी पास नहीं कर रहे, ये देखो एकदम ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। जैसे ये आप ये पोस्ट की एपीआई है, तो इसमें देखोगे तो ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स पास हो रहा है। इसी तरह सिमिलरली इस वाले एपीआई में जो रिक्वेस्ट में पास हो रहा है वो इतने डेटा पास हो रहा है जिसमें सब चीज़ ब्लैंक है, सब चीज़ एम्प्टी है, बट कुछ फील्ड्स हैं जिसमें हमें कुछ वैल्यूज पास हो रही है, ठीक है। तो वो हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आप देखोगे कि सब चीज़ ब्लैंक है, एम्प्टी है। यहाँ पे एक पेज नंबर, पेज साइज है, पेज नंबर 2 पास हो रहा है, पेज साइज 12 पास हो रहा है। तो ये पेजिनेशन, ये जो पेजिनेशन है ना, उसके दो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं एंड ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पे क्या है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 का मतलब क्या है, हम अभी किस पेज पे हैं फिलहाल, देखो तो अभी किस पेज पे हैं, 2 पे। पेज साइज 12 का मतलब क्या है कि इस पेज पे कितने डेटा एट अ टाइम शो होना है, तो 12 होना है। देखो कैसे, ये अभी हम लोग किस पे हैं, सेकंड पेज पे, और 12 डेटा होना चाहिए। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यानी पर पेज पे 12 डेटा हमारे पास शो होना चाहिए, ठीक है। वो हो गया हमारा पेज साइज। इसको आप कुछ भी दे सकते हो, लिमिट दे सकते हो, पेज कंटेंट लिमिट दे सकते हो, ऐसे कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर है ये इसका नेम, ठीक है। उसके बाद देखो ये है सॉर्ट बाय नल है, सॉर्ट सेट नल है, मतलब इसमें भी सॉर्टिंग इंप्लीमेंट नहीं है, ठीक। तो देखो अभी हम सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसको अगर मैं क्लियर करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, और अब की मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे सॉर्ट वाले पे जाऊँगा और इसमें किसी पे भी क्लिक करके देखते हैं। तो लेट सपोज करो मैं करता हूँ ये ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, फिर से एक एपीआई हिट हुई होगी, देखो फिर से एपीआई हिट हुई, सेम वही एपीआई। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आपकी पेलोड में जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखो पेज नंबर 1, यानी किस पेज पे हैं अभी फिलहाल, फर्स्ट पेज पे हैं, ये देखो फर्स्ट पेज पे हैं, ठीक है। पेज साइज 12, यानी कितने पेज, कितने एलिमेंट होंगे इस पेज पे, 12। एंड यहाँ पे देखो सॉर्ट बाय क्या है, क्रिएटेड डेट एंड सॉर्ट सेट क्या है, 0। ये सॉर्ट बाय क्या है, सॉर्ट बाय ना एक फील्ड होता है, जैसे हम लोग की जो एंटिटी होती है ना, उसमें जितने फील्ड्स होते हैं ना, तो वो फील्ड में से एक फील्ड होगा इस वाले जो इसमें एंटिटी यूज हो रहा हो, उसमें एक फील्ड होगा क्रिएटेड डेट। उसके बेसिस पे ये उस फील्ड पे ये लोग सॉर्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने कैसे सॉर्ट किया यहाँ पे हम लोग सॉर्ट किए हैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, यानी क्रिएटेड डेट के ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी जो पहले क्रिएट हुआ होगा वो, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक। ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट का मतलब ये हो कि फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, राइट। असेंडिंग यानी पुराने से नए की तरफ जा रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए आ गया इन्होंने 0, यानी शॉर्ट सेट 0 या शॉर्ट डायरेक्शन कह लो, कुछ भी कर लो। 0 का मतलब क्या है कि वो असेंडिंग में है कि डिसेंडिंग में, तो 0 का मतलब है कि वो असेंडिंग में है। एंड 1 होता है तो डिसेंडिंग में होता है, यानी न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट होता है। देखो अभी मैं उसको बता रहा हूँ, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। एंड अब की हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं एंड न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब पहले हमारे पास क्या था, शॉर्ट सेट में था 0। अब यहाँ पे देखोगे तो शॉर्ट सेट में देखो 1 है, और क्रिएटेड डेट ही है। क्रिएटेड डेट यानी क्रिएटेड डेट वाले फील्ड पे हमें सॉर्ट करना है, और किस डायरेक्शन में करना है, डिसेंडिंग में, यानी जो अभी रिसेंट में क्रिएट हुआ है वो उससे पीछे की तरफ आगे बढ़ेंगे, इससे उससे पीछे की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होगा 1, यानी डिसेंडिंग में, ठीक। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें रिक्वेस्ट में क्या क्या लेना है। रिक्वेस्ट में क्या क्या है, पेज नंबर, पेज साइज दोनों मैंडेटरी है, ये लेना है। उसके बाद सॉर्ट बाय शॉर्ट सेट, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करनी है तो ले सकते हो, नहीं इंप्लीमेंट करनी है तो नहीं ले सकते हो। तो हमें तो इंप्लीमेंट करना ही होगा, तो हम दोनों करके देखेंगे। एक पेज नंबर, पेज साइज के ओर पास करेंगे, और दूसरी बार में पेज नंबर, पेज साइज, सॉर्ट बाय एंड सॉर्ट डायरेक्शन या सॉर्ट सेट, चारों को पास करके देखेंगे, ठीक है।
अब देखते हैं ना यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या आता है। तो देखो ये रिस्पॉन्स है ना, ये रिस्पॉन्स टैब, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे ना रिस्पॉन्स आपको देखो कि दिखाता है यहाँ पे, तो स्टेटस कोड एंड ये सब दिखा रहा है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेजिनेशन में क्या क्या हमें दिख रहा है, एंड ये सब उसके डेटा है, जो कोर्स डेटा है ना, तो जितने ये सब कोर्सेज है ना, ये सब जितने कोर्सेज देख रहे हो वो सबका ये डेटा है, ये वाला ये सब जितने नीचे के ये जो डेटा है ये वो है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स में क्या कह रहा है, एक दिखा रहा है किस पेज में है, किस पेज साइज क्या है, एंड टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। एंड उसके नीचे हमारे पास डेटा दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप और भी चीज़ें यहाँ पे दिखा सकते हो कि पेज नंबर क्या है, किस पेज पे हो, किस क्या ये लास्ट पेज है, क्या ये फर्स्ट पेज है, क्या ये सॉर्टेड है या सॉर्ट है, तो किस फील्ड पे सॉर्ट हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप सब चीज़ दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अच्छे से अपने कोड में, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि हमें रिक्वेस्ट में क्या लेना है एंड हमें रिस्पॉन्स कैसे दिखाना है। रिस्पॉन्स हम भी इसी फॉर्मेट में कुछ दिखाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने आईडी पे फिर से, एंड यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो देखो मैंने क्या किया ना, पहले से मैंने कुछ यहाँ पे एपीआई बना रखे हैं। जैसे ये एक पोस्ट की एपीआई है, सेव करने की एपीआई है, तो जितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने पहले सेव कर रखे हैं, एंड एक विदाउट पेजिनेशन मैंने करके एक एपीआई बना रखा है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स को ये गेट करेगा, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, इसका मैं रेपोजिटरी आपको दिखा दे रहा हूँ। रेपोजिटरी ये है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जेपीए रेपोजिटरी से ही एक्सटेंड करना होगा अपने रेपोजिटरी वाले इंटरफेस को। रीज़न, क्योंकि जो हमारा पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग है ना, वो हमारे जेपीए के अंदर ही आता है। अगर यहाँ पे CRUD रेपोजिटरी एक्सटेंड करोगे तो वहाँ पे पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ कि हमें जेपीए रेपोजिटरी ही एक्सटेंड करना होगा। इसके अंदर जाओगे आप तो देखोगे ये है लिस्ट पेजिंग एंड सॉर्टिंग रेपोजिटरी। तो चाहो तो डायरेक्ट आप ये भी एक्सटेंड कर सकते हो, या इसके अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा पेजिंग एंड सॉर्टिंग रेपोजिटरी। ये देखो मेन ये चीज़ होता है। तो चाहो तो आप ये भी एक्सटेंड कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो बट हम क्या करेंगे, जेपीए रेपोजिटरी को ही करेंगे, क्योंकि जेपीए रेपोजिटरी के अंदर ही सब चीज़ आ रहा है, ठीक। ये हो गया मेरा। एंड यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स में वही जो मैंने कंट्रोलर पे बनाए थे वो उसके मेथड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सेव करने के हैं, एंड ये प्रोडक्ट्स के विदाउट पेजिनेशन हम लोग डेटा गेट कर रहे हैं। तो इसके बाद एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद विदाउट पेजिनेशन हम लोग डेटा देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास डेटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करेंगे, वो भी देखेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैं राइट क्लिक करके इसको क्लियर कर देता हूँ। चलते हैं अपने पोस्टमैन पे, एंड विदाउट पेजिनेशन हम लोग जो यूज़ किया ना उसको हम लोग हिट करते हैं एपीआई को। तो ये देखो ये है विदाउट पेजिनेशन, इस एपीआई को हम लोग हिट करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने एपीआई को हिट किया, तो देखो मेरे पास जो डेटा आ रहा है ना 1 2 3 4 ये सब सारे डेटा मेरे पास आ गए, ठीक है। 51 तक डेटा है मेरे पास। 51 तक ऐसा है क्योंकि मेरे पास जो मैंने पहले से सेव कर रखा है वो 51 डेटा मैंने सेव कर रखा है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोडक्ट वाले डेटाबेस में जो ये हमारे पास टेबल है, इसमें 51 डेटा है हमारे पास, तो वो हमारे पास ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे सॉर्टिंग पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आते हैं, इसको एप्लीकेशन को भी स्टॉप करते हैं और चलते हैं अपने कंट्रोलर पे, ठीक है। तो हमने देखा है हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पेज नंबर एंड पेज साइज। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर पेज साइज इंपॉर्टेंट है, तो वो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो एक मेथड बनाते हैं हम लोग, वो भी गेट मैपिंग ही होगा। तो गेट मैपिंग, एंड यहाँ पे पास कर दे रहे हैं, लेट सपोज करो विद पेजिनेशन करके, ठीक है। विद पेजिनेशन यहाँ पे करते हैं पब्लिक। यहाँ पे भी फिलहाल के लिए वॉइड रखते हैं, जो रिस्पॉन्स हमारे पास जब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे जो रिस्पॉन्स आ रहा होगा उसी को यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली पास कर देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए वॉइड रखते हैं। यहाँ पे करते हैं गेट प्रोडक्ट्स विद पेजिनेशन, यहाँ पे इंप्लीमेंट किया इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे आते हैं एंड करते हैं प्रोडक्ट। हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग को रिक्वेस्ट में क्या क्या लेना है, तो पेज नंबर एंड पेज साइज, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेज नंबर एंड पेज साइज, तो इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं रिक्वेस्ट पैरम क्यों, क्योंकि हम लोग उसको एक एज अ फॉर्म डेटा में लेंगे, ठीक है। हम लोग हमेशा जो पेजिनेशन सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको रिक्वेस्ट पैरम में ही लेते हैं, ठीक। तो पेज नंबर पेज साइज ये लिया हमने, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी हम सॉर्ट बाई नहीं लेंगे, ठीक। इसको सॉर्ट बाई को भी हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब ये 2 ही फील्ड लेते हैं, ठीक है। फिलहाल 2 फील्ड लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे सॉर्टिंग को भी। 2 फील्ड लिया, अब हम करते हैं प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट्स विद पेजिनेशन, ठीक। यहाँ पे आते हैं एंड क्रिएट करते हैं मेथड, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने पेज नंबर पेज साइज ले लिया। अब यहाँ पे ना 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखो सबसे पहले पेज नंबर पेज साइज ये हमें कहाँ पास करना होता है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ है, तो देखो एक होता है ना, एक पेजेबल का एक इंटरफेस होता है, ठीक है। पेजेबल का एक इंटरफेस होता है, मैं दिखाता हूँ आपको।
पेजेबल जो कि आता है ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट डेटा डॉट डोमेन से। ठीक है, ये क्या होता है ना, ये एक पेजेबल का इंटरफेस है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये बताता है कि हमारे पास जो स्प्रिंग डेटा से जो रिजल्ट कितना आना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए और किस ऑर्डर में आना चाहिए। ठीक है, ये बताता है हमारा पेजेबल का इंटरफेस। ठीक है, इसका यूज क्या है, बिकॉज देखो इसको यूज क्यों करते हैं हम लोग कि लेट सपोज करो आपके पास लैक्स ऑफ डेटा है, तो आप एक ही साथ डेटा को यूआई पे नहीं दिखा सकते ना। ठीक है, नहीं तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, वो बार बार कितना स्क्रॉल करेगा, नीचे जाएगा या फिर एपीआई पे लोड भी पड़ेगा उस पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल उसको डायरेक्ट हम लोग यूजर को ना दिखा के हम लोग सीधे उसको चंक्स ऑफ डेटा में हम लोग यूजर को दिखाते हैं कि अभी फिलहाल के लिए इतना डेटा देखो, नेक्स्ट पेज पे कितना डेटा है वो दिखाना है हमें, उसके बाद नेक्स्ट पेज कितना दिखाना है वो दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पेज रिक्वेस्ट होता है, पेज दिखाता हूं आपको, पेज रिक्वेस्ट, ये भी डेटा डॉट डोमेन से आएगा, डॉट ऑफ, और यहाँ पे हम लोग पेज नंबर एंड पेज साइज पास कर देंगे। ठीक है, पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ क्या करता है हमारे पास, ये पेज नंबर एंड पेज साइज को लेता है, एंड जो इसका रिटर्न टाइप होता है वो पेज रिक्वेस्ट भी होता है, एंड पेज रिक्वेस्ट के अलावा ये पेजेबल भी होता है। ठीक है, पेजेबल, ये पेजेबल। ठीक है, क्योंकि पेजेबल के अंदर ही हमारा पेज रिक्वेस्ट होता है, ये पेज रिक्वेस्ट के अंदर हमारा पेजेबल होता है। यहाँ पे आओगे आप, जैसे ये है पेज रिक्वेस्ट, यहाँ पे आओगे, जैसे पेज रिक्वेस्ट मेरे पास है, राइट, ये था हमारे पास इसका रिटर्न टाइप, इसके अंदर आओगे तो ये देखो एब्स्ट्रैक्ट पेज रिक्वेस्ट है, एंड इसके अंदर जाओगे तो ये पेजेबल है, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास इस पेज रिक्वेस्ट का रिटर्न टाइप पेजेबल भी हो सकता है। ठीक है, एंड पेजेबल ही क्यों यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब रेपो कॉल करते हैं ना, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, प्रोडक्ट रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, तो यहाँ पे ना पेजेबल, ये देखो पेजेबल जा रहा है, तो ये हम लोग ये पेजेबल वाला ही इंस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप हम क्या रखते हैं, पेजेबल, तो यहाँ पे लेते हैं पेजेबल। ठीक है, एंड इसको भी कर देते हैं पेजेबल, पेजेबल, एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग अपने रेपोजिटरी को कॉल करते हैं इसके हेल्प से। ठीक है, और इसमें हम लोग इसको पास कर देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड ऑल, एंड यहाँ पे ब्रैकेट में पास कर देंगे पेजेबल। ठीक है, तो इसका रिटर्न क्या आएगा, इसको हम स्टोर करते हैं वेरिएबल में, ये देखो यहाँ पे एक आ गया पेज करके। ठीक है, पेज ऑफ प्रोडक्ट आ गया, अब इसी को हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न पेज, फिलहाल के लिए इसी को रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं एंड यहाँ पास करेंगे, एंड सेम इसी को हम लोग कंट्रोलर में भी पास कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड इसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे, राइट। अच्छा, अब आप सोच रहे हो यहाँ पे कि डायरेक्ट हमने पेज ऑफ प्रोडक्ट ले लिया, या यहाँ पे डायरेक्ट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स एंटिटी और डायमंड ब्रैकेट में ये नहीं लिया, और यहाँ पे भी हम लोग रिटर्न एचटीटीपी स्टेटस वो रिस्पॉन्स एंटिटी करते हैं, वो नहीं किया। रीज़न ये है, जब आप रेस्ट कंट्रोलर यूज़ करते हो ना, @REST कंट्रोलर, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रेस्ट एंटिटी वगैरह इंप्लीमेंट ये हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक, अब चाहो तो यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी करके यहाँ पे भी न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न कर सकते हो वैसे, बट फिलहाल के लिए ऐसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक, अब क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को एक बार रन करते हैं। ठीक, अभी हमने क्या किया, पेज नंबर पेज साइज लिया है, पेज नंबर पेज साइज लिया है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या किया है, पेज नंबर पेज साइज को पेज रिक्वेस्ट के आर्गुमेंट में पास करके पेजेबल का रिटर्न टाइप ले लिया है। इस पेजेबल को हमने फाइंड ऑल वाले मेथड में पास किया है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट का पेज मिल गया है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट का पेज में क्या क्या डेटा आ रहा है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एंड अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास रिस्पॉन्स फिलहाल क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर करते हैं, आते हैं यहाँ पे एंड ऑल प्रोडक्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं इस वाले एपीआई पे। अब देखो मैंने क्या किया, अभी के लिए है पेज नंबर एंड पेज साइज। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे आओगे कंट्रोलर पे, तो यहाँ पे क्या है, पेज नंबर एंड पेज साइज। तो देखो ये जो पेज नंबर है ना, हमें यही वाला पास करना था, पेज नंबर पेज साइज। इसको ना आप डायरेक्ट नेम भी दे सकते हो, एंड इसमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू भी होते हैं, वो भी अभी हम लोग पास करके देखेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर एंड पेज साइज, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेज नंबर दे रहे हैं 0 एंड पेज साइज दे रहे हैं लेट सपोज करो 5। पेज नंबर 0 का मतलब कि किस पेज पे हम लोग हैं, किस पेज पे हमें फर्स्ट डेटा देखना है हमको, एंड पेज साइज क्या होगा उसका। ठीक है, मतलब पेज साइज का मतलब कि उस पेज पे कितने एलिमेंट्स दिखेंगे। तो इसको एक बार हम हिट करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि मेथड नॉट अलाउड। अच्छा ठीक है, हम लोगों ने शायद इसमें यूआरएल चेंज किया। ठीक है, ये विद पेजिनेशन है। ठीक है, विद पेजिनेशन है, तो कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे स्लैश के बाद ये पास कर देते हैं विद पेजिनेशन। ठीक है, अब इसको हिट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने हिट किया तो मेरे पास क्या डेटा आ रहा है, देखो एक कंटेंट करके आया। कंटेंट में क्या है, कितने डेटा दिखना चाहिए, 5 डेटा दिखना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ये देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में है।
यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था आपको कि अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे, सॉर्टिंग में अगर कुछ भी पास नहीं करोगे, तो जो इसका प्राइमरी की है ना, उसके बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। तभी हमें वहाँ पे क्या दिख रहा था, जीरो दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कुछ भी सॉर्टिंग का कुछ भी अभी पास नहीं किया। देखो ये अभी क्लिक नहीं किया, क्लिक अभी यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट में ही नहीं लिया, तो अभी वो तो जाएगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे भी सॉर्टिंग कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 जो प्राइमरी की है ना हमारी, यहाँ पे देखोगे मैंने जो इसका प्रोडक्ट का जो प्राइमरी, ये प्रोडक्ट एंटिटी है, इसकी प्राइमरी की क्या है, आईडी। तो आईडी के बेसिस पे हमारे पास ये सॉर्ट होके आ रहा है, ठीक है। आईडी के बेसिस पे ये हमारा सॉर्ट होके आ रहा है, किस बेसिस में, असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट। हमने सॉर्टिंग कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया, लेकिन तब भी वो आईडी के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है। और कितने एलिमेंट है, एक पेज पे 5 एलिमेंट है। ये तो चलो ठीक है, बट आप नीचे आओगे ना, तो ये देखोगे, ये देखो पेजेबल का कुछ एक और ऑब्जेक्ट आया मेरे पास, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आया। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स में जो पेजेबल का यानी पेजिनेशन का जो रिस्पॉन्स आ रहा था, वो बस इसमें 3 ही फील्ड आ रहे थे। बट यहाँ पे तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, राइट। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे चलते हैं एंड इसको सिंपली एक सबलाइम टेक्स्ट में यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे समझते हैं कि ये है क्या। अभी इसको मैं यूज करूंगा, क्यों मैंने कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं ये है क्या। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि पेज नंबर, हम लोग किस पेज नंबर पे हैं, 0th पे है। पेज साइज क्या है, इस पेज पे कितने एलिमेंट होना चाहिए, तो 5 एलिमेंट होना चाहिए। क्या ये सॉर्टेड है, तो देखो सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई चीज़ सॉर्ट नहीं की है। उसके बाद लास्ट का मतलब क्या है, क्या ये लास्ट पेज है, नहीं। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स 51। कैसे पता, ये देखो यहाँ पे भी 51 है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 51। टोटल पेजेस कितने बनेंगे, तो 11 पेजेस बनेंगे टोटल। अगर एक पेज पे 5 एलिमेंट है, तो टोटल कितने पेजेस बनेंगे, 11। साइज कितना है, 5, यानी एक, ये देखो ये वाला पेज साइज वही है साइज, ठीक है। उसके बाद ये सॉर्ट वाला है, वही चीज़ है, ठीक है। एंड क्या ये फर्स्ट पेज है, तो हाँ ये फर्स्ट पेज है। टोटल ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी इस पेज पे कितने एलिमेंट्स दिखना चाहिए, वो वही है, ठीक है, ये वाला साइज। एंड ये एम्प्टी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे फील्ड्स दे रखे हैं, जो मे बी इंपॉर्टेंट होंगे हमारे यहाँ पे दिखाने के। जैसे यहाँ पे ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर नीचे आओगे, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। तो हमें यहाँ पे वो शो कर सकते हैं ये चीज़ों को, कि ये फर्स्ट पेज है कि सेकंड पेज है कि लास्ट पेज है, वो चीज़ है, ठीक है। तो इस सब चीज़ को ना एक प्रॉपर रिस्पॉन्स में भी हम लोग करके देखेंगे, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक फिर से एक क्या करते हैं, मैं एक इसको क्लियर करता हूँ, इसको पॉज करता हूँ, एक अलग से एक रिस्पॉन्स बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखो अलग से मैंने एक रिस्पॉन्स करके एक बना रखा है पहले से ही, ठीक है। जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी यही डायरेक्ट रिटर्न करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ ये प्रोडक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। प्रोडक्ट रिस्पॉन्स मैं रिटर्न करूंगा। इसमें मैंने क्या फील्ड ले रखे हैं, प्रोडक्ट्स ले रखे हैं, पेज नंबर लेकर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे वो हैं। उसके बाद पेज नंबर ले रखा है मैंने, पेज साइज ले रखा है, टोटल एलिमेंट्स ले रखा है, टोटल पेजेस ले रखे हैं, लास्ट है कि नहीं, फर्स्ट है कि नहीं, सॉर्टेड है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद सॉर्ट बाय, नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, ठीक है। ये सब फील्ड मैंने ये हमने ले रखे हैं। तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कराएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करूंगा मैं, इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप मैं ये बना दूंगा, ठीक है। सॉरी, ये कॉपी नहीं हुआ, इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। अब हमें इसी का रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्स में हमें यही चाहिए। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें रिटर्न चाहिए इसको। तो आते हैं यहाँ पे एंड एक बनाते हैं प्रोडक्ट रिस्पॉन्स, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स इज टू न्यू प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। एंड ये सजेशंस आ गए हमारे पास। अच्छा, ये सजेशंस कैसे आ रहे हैं, आप लोग मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है कैसे आ रहे हैं। तो इसके लिए एक प्लगइन है मेरे पास, ठीक है। मैंने वो प्लगइन आपको दिखाता हूँ, कोडियम करके था, लेकिन अब विंड सर्फ करके आता है। तो यहाँ पे आओगे आप, प्लगइन्स में जाओगे और यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स देखोगे, तो ये देखो विंड सर्फ है, अभी अपडेट मांग रहा है, ठीक है। विंड सर्फ पहले कोडियम के नाम से आते थे। तो इसको आप इंस्टॉल कर लोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक सजेशन देता है और बहुत अच्छा सजेशन देगा, तो आप यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सारे प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगे, पेज डॉट कंटेंट, जो इसका पेज डॉट कंटेंट है ना, वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, पेज डॉट गेट कंटेंट, इसको करोगे ना तो ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दे देगा, ठीक है। ये देखो कंटेंट, ये पूरा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये वही चीज़ है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से भी कॉपी करके यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। तो बट ये मैं नहीं करूँगा, डायरेक्ट यहीं पे पेज डॉट गेट कंटेंट यहाँ पे पास कर दूंगा। तो ये आ गया हमारे पास लिस्ट, किस पेज नंबर पे है। तो देखो पेज डॉट गेट नंबर, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो पेज डॉट ये पेज का पूरा रिस्पॉन्स है।
डॉट गेट नंबर, यहाँ देखो, ये देखो नंबर है ना, तो पेज डॉट गेट नंबर, तो ये 0th नंबर पे है, तो ये दिखा देगा यहाँ पे कि किस पेज नंबर पे आप हो। पेज डॉट, ये पेज डॉट साइज यानी पेज का साइज कितना है, तो पेज डॉट गेट साइज यानी पेज डॉट ये साइज वाला, तो आ जाएगा हमारे पास कि कितने पेज पे, एक पेज पे कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेट टोटल एलिमेंट्स में पेज डॉट गेट टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स ये देखो यहाँ पे आओगे तो टोटल एलिमेंट्स, तो ये है टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, वो दिखा देगा आपको। उसके बाद है टोटल पेजेस, तो पेज डॉट गेट टोटल पेजेस, ठीक है, टोटल पेजेस ये वाला, तो ये दिखा देगा हमारे पास कितने कितने पेजेस फॉर्म होंगे, जिससे कि हमें यहाँ पे ये नंबरिंग पता चलता है कि अगर मैं लास्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे लास्ट में मैंने क्लिक किया तो कितने पेजेस हैं यहाँ पे टोटल, टोटल है 118 पेजेस, यानी 118 पेजेस का वहाँ पे दिखाएगा लिस्ट, वो 118 यहाँ पे दिखा देगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग के लिए हम लोग पास कितने एलिमेंट्स है, 51 एलिमेंट्स है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 11 पेजेस दिखा रहा है, तो यह क्या है टोटल पेजेस, ठीक है। उसके बाद ये क्या है लास्ट, यानी ये लास्ट है कि नहीं, तो इसके लिए क्या होगा, ये देखो यहाँ पे होगा एक लास्ट या फर्स्ट, ये देखो ये लास्ट, तो डॉट इज लास्ट, तो इसका मतलब ये लास्ट है कि नहीं वो हमें बता देगा। एंड फर्स्ट का मतलब क्या है कि ये क्या है फर्स्ट पेज है, तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला भी होगा यहाँ पे कहीं, ये देखो ये फर्स्ट, तो ये दिखा देगा कि फर्स्ट है कि नहीं, तो डॉट इज फर्स्ट वो दिखा देगा। अब हमें रिटर्न क्या करना है, इसी को रिटर्न करना है, तो यहाँ पे आते हैं एंड इसको पेस्ट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास रिटर्न। एंड इसी को हम क्या करते हैं अपने कंट्रोलर पे रिटर्न कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे कंट्रोलर पे रिटर्न कर देते हैं, ठीक। तो पहले मेरे पास रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आ रहा था, कुछ ऐसा आ रहा था जिसमें हमारे पास ये फील्ड आ रही थी। अब देखना मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ अपने एप्लीकेशन को मैं फिर से एक बार रन करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने सॉर्टिंग वगैरह कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करा, तो सॉर्टिंग वाले फील्ड पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी जो हमने इंप्लीमेंट कर रखा है पेज नंबर पेज साइज से रिलेटेड वही चीज़ आएगा। अभी फिर हम लोग सॉर्टिंग भी इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके बाद सॉर्ट वाला एक फील्ड कैसे यूज़ करना वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, हमारा टॉमकैट स्टार्ट हो चुका है, क्लियर करते हैं इसको, आते हैं यहाँ पे एंड इसको फिर से मैं एक बार हिट करता हूँ, ठीक है। वही पेज नंबर आपकी 055 ही रखता हूँ। तो देखो मेरे पास ये प्रोडक्ट्स आ गया, कैसे प्रोडक्ट्स आया, ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्स में जाओगे तो ये प्रोडक्ट्स के अंदर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आएंगे एंड ये पेज नंबर पेज साइज टोटल पेजेस ये आ जाएगा डेटा। तो प्रोडक्ट्स के अंदर में सारे वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, कितने प्रोडक्ट्स आएंगे 5 प्रोडक्ट्स, तो 5 आ गए। एंड यहाँ पे देखो पेज नंबर पेज साइज टोटल एलिमेंट्स टोटल पेजेस लास्ट फर्स्ट सॉर्टेड, सॉर्टेड यहाँ पे नहीं है, सॉर्ट फील्ड नल अभी कुछ पास नहीं किया है, नेक्स्ट पेज अभी कुछ यहाँ पे हम लोगों ने नहीं किया है, प्रीवियस पेज ये भी कुछ नहीं किया। इस वजह से सॉर्ट ये नेक्स्ट पेज एंड प्रीवियस पेज क्या है कि जीरो के बाद नेक्स्ट पेज कौन सा होगा, इसके पहले का नेक्स्ट इसके पहले का प्रीवियस पेज कौन सा होगा। सपोज कर यहाँ पे हम होते हैं थर्ड वाले पेज पे होते हैं, ठीक है, थर्ड पेज पे होते हैं और हम यहाँ पे पेज साइज 5 ही पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये अब थर्ड वाले पेज पे यानी 0 1 2 3 यानी एक पेज पे 5 एलिमेंट है, तो यहाँ से अब 16 एलिमेंट होगा क्योंकि 0 से लेके 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 यानी 5 5 5 यानी 15 एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट किससे होगा 16 से, तो 16 से 16 17 18 19 20 5 पेज हो गए, 5 एलिमेंट हो गए। किस पेज पे है, क्या साइज है, क्या एलिमेंट है कि टोटल कितने पेजेस हैं, लास्ट भी नहीं है ये फर्स्ट भी नहीं है, सॉर्टेड अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रखा है, सॉर्ट बाय भी कोई फील्ड इंप्लीमेंट नहीं कर रखा है। ये नेक्स्ट पेज एंड प्रीवियस पेज हमें बता देगा कि किस पेज पे है, तो इसको भी एक बार यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज एंड ये नेक्स्ट पेज एंड लास्ट पेज, तो आते हैं अपने आईडी पे, यहाँ पे एंड इसको मैं क्लियर करता हूँ। मैं क्या करता हूँ आता हूँ अपने सर्विस पे आता हूँ एंड देखता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पेज को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे करो प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डॉट सेट नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट पेज के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे करेंगे पेज डॉट गेट नंबर प्लस 1L, ठीक है, तो ये होगा नेक्स्ट पेज एंड लास्ट पेज के लिए प्री डॉट -1 कर देंगे, ठीक है। अब एक बार फिर से इसको आप रन करोगे तो अब मेरे पास दिखा देगा कि उसका नेक्स्ट पेज कौन सा होगा या प्रीवियस पेज कौन सा होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आ चुका है, क्लियर करते हैं इसको, अब यहाँ पे आते हैं फिर से एक बार इसको हिट करते हैं, तो देखो अब मेरा सेम वही रिजल्ट आ रहा है, बट यहाँ पे नेक्स्ट पेज कौन सा होगा 3 के बाद 4 एंड प्रीवियस पेज 3 के पहले 2, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि कैसे आ रहा है। अगर इसमें इसको 10 कर दूंगा ना, लेट सपोज करो मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे 5 एलिमेंट दिख रहा था तो अब 10 एलिमेंट दिखेंगे, बट यहाँ जरूर नहीं कि 16 से ही दिखे। अब देखो 31 से दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हर एक पेज पर 10 डेटा, तो 0 1 2 यानी 10 10 10 30 हो गया, तो कितने से बचा 31 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा ये 40 तक, यानी एक पेज पर 10 डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि यहाँ पे पेजिनेशन
कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा यहाँ पे आप आओगे तो कंट्रोलर पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पास किया है पेज नंबर पेज साइज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ना क्या करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो जैसे ये होता है, ये तो होता है नेम, नेम एंड इसमें हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं 0, यानी पेज नंबर ये किस पेज नंबर से स्टार्ट हो, 0 से, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं इसको भी, ये तो नेम के अंदर आता है, एंड यहाँ पे करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू लेट सपोज करो 5 कर देते हैं। ये हमेशा स्ट्रिंग में ही पास होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हो लेट सपोज करो ये रिक्वायर्ड फॉल्स है, और इसको भी हम कर देते हैं रिक्वायर्ड फॉल्स। ये रिक्वायर्ड फॉल्स का मतलब क्या है, अगर आप इस फील्ड को यहाँ पे रिक्वेस्ट में नहीं भी लोगे ना, यहाँ पे रिक्वेस्ट में नहीं भी लोगे, तब भी ये डिफॉल्ट वैल्यू 0 पे एंड ये डिफॉल्ट वैल्यू 5 पे ये इंप्लीमेंट हो जाएगा अपने आप। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। इसको मैं करता हूँ, रन करता हूँ। मैंने डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखा है, पेज नंबर का डिफॉल्ट वैल्यू ले रखा है 0 एंड पेज साइज का डिफॉल्ट वैल्यू ले रखा है 5। इसका मतलब 0th पेज पे रहेगा एंड वो एक उस पेज पे कितने एलिमेंट दिखने चाहिए, 5 एलिमेंट, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको पेज नंबर को भी हटा देता हूँ, ये वाला पेज साइज को भी एंड पेज नंबर को भी। अब देखो रिक्वेस्ट में कुछ भी पास नहीं हो रहा, रिक्वेस्ट पैरामीटर, ठीक है। फिर भी मैं इसको हिट करूंगा। अभी देखो हमारा स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, आते हैं यहाँ पे एंड इसको हिट करते हैं, ठीक है। तो देखो फिर से अभी मैंने एक रिक्वेस्ट में कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है, फिर भी मेरे पास डेटा आ रहा है। बट यहाँ पे तो अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो रिक्वेस्ट में ले रखे हैं ये सब, इसको ये वाला। तो रिक्वायर्ड फॉल्स का मतलब ही यही है कि अगर आप रिक्वायर्ड फॉल्स करते हो एंड ये फील्ड नहीं लेते हो पेज नंबर या पेज साइज, तब भी डेटा दे देगा, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इसको हटा देते हो, लेट सपोज करो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ एंड इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ एंड यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देता हूँ ट्रू, रिक्वायर्ड कर देता हूँ ट्रू। हालांकि बाय डिफॉल्ट इसमें रिक्वेस्ट पैरामीटर इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड ट्रू होती है। वो कैसे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है, डिफॉल्ट इसकी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड की डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर रन करूंगा, ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं और ये फील्ड मैं नहीं लूंगा ना, तो मेरे पास दे देगा कि ये पेज नंबर या पेज साइज मिसिंग है, ठीक। अच्छा यहाँ पे हमने डबल कॉलम में पास कर रखा था नेम में पेज नंबर या पेज साइज, इसमें उसका मतलब क्या है, अगर आप वो नेम नहीं पास करते हो तो ये जो नेम है ना वो सेम हमें यहाँ पे पास करना होता है, यहाँ पे और नहीं तो अगर आप कुछ भी यहाँ पे नेम डिफाइन करते हो तो वो सेम नेम वहाँ पे लेना होना चाहिए, ठीक है। ये देखो मैंने स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन। अब मैं इसको अगर हिट करूंगा तो देखो मेरे पास एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, वो देखो यहाँ पे एरर क्या बताएगा, ये देखो यहाँ पे पढ़ोगे पेज नंबर फॉर द मेथड पैरामीटर इट इज नॉट प्रेजेंट। ये पेज नंबर प्रेजेंट नहीं है, क्यों, यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू है, यानी हमें चाहिए ही चाहिए ये, ठीक है। नहीं दोगे तो एरर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम लेट सपोज करो हम ये जो नेम था, नेम हम यहाँ पे अगर पास कर दे, नेम पास कर दे, अगर ये केवल पेज ही पास कर दे, लेट सपोज करो पेज एन पास कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पेज एन पास कर दे रहे हैं एंड इसमें हम कर दे रहे हैं नेम इक्वल्स टू पेज पेज एस, ठीक है। इसमें क्या पास किया मैंने, पेज एन पेज एस एस। तो अब हमें क्या पास करना होगा, पेज एन पास करना होगा, पेज एस पास करना होगा। और अगर हम ये पेज एन पेज एस पास नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो देखो अभी मैं इसको रन करता हूँ फिलहाल के लिए एंड यहाँ पे आते हैं। पहले हम लोग क्या पास कर रहे थे, पेज नंबर पेज साइज, बट अभी हम लोगों ने नेम में क्या लिया, पेज एन पेज एस। तो हमें अब पेज एन एंड पेज एस पास करना होगा, ठीक है। एक बार एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगर मैं पेज साइज एंड पेज नंबर भी इंक्लूड करूंगा तब भी ये रन नहीं होना चाहिए। देखो रन नहीं हुआ, ठीक है। एरर क्या दिया, एरर आप देख सकते हो क्या कर रहे हैं, पेज एन फॉर पैरामीटर ये इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अब इसको कर देंगे मैं पेज एस कर दो इसको एंड इसको कर दो पेज एन, ठीक है, इसको कर दो आप पेज एन। अब ये इंक्लूड, अब ये रन हो जाएगा, ये देखो रन हो गया। तो इससे आप क्या समझते हो कि जो हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, अगर नेम में कुछ पास कर रखे हो, ये जो नेम है इसका, तो वही वहां पे लेना है हमारे पास इस पैरम में, ठीक है। और नहीं तो अगर ये आप इंक्लूड नहीं करते हो तो हमें ये जो पेज नंबर पेज साइज है वो हमें पास करना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली इसको मैं पेज नंबर ही पास कर दे रहा हूँ एंड इसको पेज साइज ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड को हम कर दे रहे हैं फॉल्स, अभी फिलहाल के लिए इसमें भी कर दे रहे हैं फॉल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया और डिफॉल्ट वैल्यू भी ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, इसमें क्या लिया था हम लोगों ने 0, इसमें लिया था 0 एंड इसमें हम लोगों ने क्या लिया था पेज साइज, बाय डिफॉल्ट हम लोग ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे तो हम लोगों ने देख लिया कि पेजिनेशन कैसे इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है, इसमें पेज नंबर पेज साइज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब हम लोग करते हैं ना सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के लिए भी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पास हो रही थी सॉर्टिंग के लिए। एक, किस फील्ड पे आप सॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है, किस फील्ड पे सॉर्ट करना चाहते हो, और असेंडिंग में करना चाहते हो कि डिसेंडिंग में, वो ठीक है। तो यहाँ पे भी आते हैं और यहाँ पे आप दोनों फील्ड ले लेते हैं। तो लेते हैं ये रिक्वेस्ट पैरम सॉर्ट बाई हो गया एंड ये सॉर्टेड हो गया, या सॉर्ट डायरेक्शन ले लो इसको, नहीं ये ले लो आप सॉर्ट बाई किस फील्ड पे सॉर्ट कर रहे हो, एंड इसको भी ले लो आप स्ट्रिंग में और इसको कर लो सॉर्ट डायरेक्शन DIR। तो ये भी कर लो सॉर्ट DIR एंड ये सॉर्ट बाई का होता है किस फील्ड पे आप सॉर्ट करना चाह रहे हो। तो अभी डिफॉल्ट वैल्यू मैं इसका ले रहा हूँ प्राइस पे, एंड ये कर दूंगा सॉर्ट डायरेक्शन ASC का मतलब असेंडिंग, और DESC होगा तो डिसेंडिंग। तो डिफॉल्ट हमारा असेंडिंग में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसमें भी पास करते हैं हम सॉर्ट बाय एंड सॉर्ट डायरेक्शन। यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे आते हैं, और इसमें भी हम लोग क्या पास करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग पास करेंगे सॉर्ट बाय एंड सॉर्ट डायरेक्शन। अब ये सॉर्ट बाय एंड सॉर्ट डायरेक्शन का यूज़ क्या है, देखो हमारे पास ना एक सॉर्ट करके एक क्लास होता है, ये देखो ये सॉर्ट करके क्लास होता है, इसको मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। अभी आप समझ जाओगे कि ये है क्या। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, डोमेन से आता है हमारा, ठीक है। इसके अंदर जाओगे ना, ठीक है, इसके अंदर जाओगे तो ये बताता है कि ये जो ये सॉर्ट है ना, वो आप क्या होता है कि सॉर्ट क्या है, मतलब इसमें आप किस फील्ड पे सॉर्ट करना चाहते हो और क्या डायरेक्शन में आप सॉर्ट करना चाहते हो। तो इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे सॉर्ट डायरेक्शन, ये देखो सॉर्ट डॉट बाय, ठीक है, ये सॉर्ट डॉट बाय इसमें है। इसमें क्या आप कर सकते हो, प्रॉपर्टीज पास कर सकते हो। प्रॉपर्टीज पास करोगे मतलब किस फील्ड पे आपको सॉर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्स भी पास कर सकते हो। ऑर्डर्स का मतलब कि मल्टीपल सॉर्टिंग जो हम करते हैं ना, वो भी करके देखेंगे कि एक ही एपीआई में हम मल्टीपल सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब दो फील्ड पे एक ही साथ कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर्स पास कर सकते हो, उसके बाद डायरेक्शन पास कर सकते हो एंड प्रॉपर्टीज पास कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट ये मेथड्स है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया यहाँ पे, सॉर्ट डायरेक्शन का हम लोगों ने ये यूज़ किया जिसमें हम लोग फील्ड पास कर रहे हैं और असेंडिंग में है कि डिसेंडिंग में वो पास कर रहे हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे आओगे आप इस वाले में, तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जैसे हम लोग ये सॉर्ट बाय न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट कर रहे हैं, यानी हम लोग चाह रहे हैं कि नए से पुराने की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ये डिसेंडिंग है, यानी हम लोग पास कर रहे हैं कि डिसेंडिंग में हमें करना है। तो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट में आ रही होगी ना कि डिसेंडिंग में पास करना है। तो वही चीज़ ये है सॉर्ट डायरेक्शन, कि हमें असेंडिंग में करना है कि डिसेंडिंग में, ठीक। तो हमने देखा अगर ये सॉर्ट डायरेक्शन ले सपोज करो, सॉर्ट डायरेक्शन हमारा ये अगर ये डायरेक्ट लिखा है तो ये भी कर सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पे कर रहे हैं अगर सॉर्ट डायरेक्शन की वैल्यू अगर ASC है, ठीक है, अगर ASC है तो हमें ये इक्वल इग्नोर कैसे, मतलब क्या है कि ASC कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, ठीक है। अगर ये ASC है तो उसको जिस फील्ड पे हम सॉर्ट करना चाहते हैं उसको असेंडिंग में कर दो, और नहीं तो उसको डिसेंडिंग में कर दो, ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल के लिए मैं इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे एक सॉर्ट इक्वल्स टू मैं नल से यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इफ़, यहाँ पे करता हूँ इफ़ ये जो सॉर्ट डायरेक्शन ये वाला, इसको मैं ले लेता हूँ, अगर ये ASC है, ठीक है, अगर ये ASC है तो मैं क्या करूँगा, सॉर्ट इक्वल्स टू सॉर्ट डॉट बाय असेंडिंग, और नहीं तो अगर मैं क्या, नहीं तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डिसेंडिंग में कर दूंगा, ठीक है। तो ये सिंपल यही है, इतने ही लाइन को मैंने क्या किया है, इस लाइन में लिखा है, इतने लाइन में, ठीक है। तो बेस्ट यही होता है कि हम लोग ऐसे यूज़ करें, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करें। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, एंड इसको भी हटा देता हूँ, एंड इसको मैं अनकॉमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप समझ गए कि अगर हमारे पास सॉर्ट डायरेक्शन अगर ASC आ रहा है यानी असेंडिंग में आ रहा है, तो असेंडिंग में करेगा किस फील्ड पे, जिस फील्ड पे हम देना चाह रहे हैं, ठीक है। प्राइस हो सकता है, कैटेगरी हो सकता है, और फील्ड कौन सा होगा ये भी मैं अब आपको बता दे रहा हूँ। वो फील्ड हमेशा इस एंटिटी का ही फील्ड होगा, या चाहे ये नेम हो, चाहे कैटेगरी हो, प्राइस हो, चाहे क्वांटिटी हो, चाहे वो ID हो, कोई भी है, वो एंटिटी का ही फील्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर वो फील्ड पे ASC है तो असेंडिंग में, नहीं तो डिसेंडिंग में। अब ये पास कहाँ करना होता है, तो जहाँ हम लोग पेज रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आओ, कंट्रोल C करो और इसको पास कर दो कंट्रोल V, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स ये एक्सेप्ट करता है। पेज नंबर, पेज साइज सॉर्ट एक्सेप्ट करता है, या तो पेज नंबर, पेज साइज जो हम लोगों ने पहले एक्सेप्ट किया था, पेज नंबर, पेज साइज, डायरेक्शन एंड प्रॉपर्टीज, डिफरेंट डिफरेंट ये पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। तो हमने क्या किया, पेज नंबर, पेज साइज एंड सॉर्ट जो हमने लिया वो यहाँ पे कर दिया। अब क्या करते हैं,
डायरेक्ट यहाँ पे पास कर दिया और जो रिजल्ट आएगा हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे तो हम लोग देख लिया कि सॉर्टिंग पास कर दी, बट हमें रिस्पॉन्स में भी दिखाना है, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स में आओगे ना तो यहाँ पे दो फील्ड और थे हमारे पास, सॉर्टेड एंड सॉर्ट बाय। तो अब ये हम सॉर्टेड एंड सॉर्ट बाय को कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो रिस्पॉन्स था नहीं, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये था सॉर्ट के अंदर था सॉर्टेड, मतलब पहले से वो सॉर्टेड नहीं था, ठीक है। और अब अभी हमने अगर सॉर्ट सॉर्ट वाली चीज़ें पास करी तो ये सॉर्टेड होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। तो इसको भी हम लोग गेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये कहाँ से आ रहा है, सॉर्ट से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डॉट गेट सॉर्टेड, एंड यहाँ पे जो, अब यहाँ पे क्या क्या पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे पेज डॉट गेट सॉर्टेड डॉट इज सॉर्टेड, मतलब गेट सॉर्ट, मतलब गेट सॉर्ट का मतलब कि हम लोग ये वाला चीज गेट कर रहे हैं, गेट सॉर्ट, और उसके अंदर हम लोग ये सॉर्टेड गेट कर रहे हैं। तो ये बुलियन है तो इज सॉर्टेड, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया कि सॉर्टेड है कि नहीं, ठीक। और अगर सॉर्टेड है तो किस फील्ड पे सॉर्टेड है वो भी हमें देखना होगा। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डॉट गेट सॉर्टेड बाई पेज डॉट गेट सॉर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब किस किस फील्ड पे सॉर्ट है वो हमें दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से मैं एप्लीकेशन को अब रन करता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन को रन किया, यहाँ पे क्या कर रहा है, जावा ईस्ट ये है, देखते, अच्छा ये है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो अभी हम लोग कितने यहाँ पे फील्ड पास कर रहे थे, तो पेज नंबर, पेज साइज, यहाँ पे पेज एन नंबर कर दो एंड यहाँ पे साइज कर दो, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे चेंज कर दिया था। एंड अब सॉर्ट बाय एंड सॉर्ट डायरेक्शन भी इंक्लूड करेंगे। तो सॉर्ट डायरेक्शन फिलहाल के लिए अभी ASC कर देते हैं, एंड कैटेगरी कर देते हैं हम, ये सॉर्ट सॉर्ट बाय किस करते हैं, आईडी के बेसिस पे करते हैं फिलहाल के लिए भी, ठीक है। एंड यहाँ पे पेज नंबर कर देते हैं 0, यानी एक पेज पे, जीरोथ पेज पे है हम लोग होंगे, एंड उस पेज पे 10 एलिमेंट हमें दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, मैं इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे आते हैं एंड इसको अब हिट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास जीरोथ पेज पे ही है हम लोग, कैसे पता, यहाँ पे देखो जीरोथ पेज पे है, एंड पेज नंबर, पेज साइज कितना है, एक पेज पे कितने एलिमेंट, 10, ये देखो कितने एलिमेंट है 10, और ये आईडी वाइज ही सॉर्ट है, ठीक है। ये देखो आईडी वाइज सॉर्ट बाय आईडी है ना, तो आईडी वाइज है, यानी ये आईडी 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा 10 तक, ये देखो 10 तक, ठीक है। एंड उसके बाद ये देखो सब वो सारे फील्ड्स आ रहे हैं मेरे पास, सॉर्ट बाय एंड सॉर्टेड, ये सॉर्टेड है, ठीक है, तब ये ट्रू आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, पहले यहाँ पे देखोगे तो पहले आ रहा था फॉल्स, ठीक है, पहले ये फॉल्स आ रहा था, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। एंड यहाँ पे सॉर्ट बाय आ रहा है आईडी, और किस में है, ASC में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज एंड प्रीवियस पेज दिखा रहा है आपको। इस तरह मैं क्या करता हूँ, अब इसको ये आईडी वाइज कर दिया था, अब मैं करता हूँ प्राइस वाइज इसको, ठीक है। प्राइस वाइज अब की मैं करता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, DESC कर दे रहा हूँ, DESC। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, हिट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना प्राइस वाइज अब सॉर्ट हो गया होगा, देखो। तो ये देखो ये पहले 175, 172, 170, फिर 167, 165, 162, 160 एंड 155, 157 ऐसे करके आ रहा है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप कहोगे कि यहाँ पे तो 50 और 59, 49, 48 ये भी आ रहा है। ये कोइंसिडेंट है कि यहाँ पे जो डेटा जो यहाँ पे है वो जो ये प्राइस वाइज भी एंड आईडी वाइज भी वो एक ही तरह से, मतलब असेंडिंग करोगे तो भी प्राइस वाइज एंड आईडी वाइज असेंड होगा, वो कोइंसिडेंट है कि हाँ डेटा वैसे है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो कि प्राइस वाइज ही होगा यहाँ पे। इसको और अच्छे से समझते तो करते हैं यहाँ पे कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी, क्योंकि ये मेरे पास फील्ड भी है, प्रोडक्ट में जाओगे तो ये फील्ड है कैटेगरी, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड डायरेक्ट इसी को हम पास कर देते हैं यहाँ पे कैटेगरी, एंड यहाँ पे करते हैं ASC, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब यहाँ पे मैं इसको पास करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पे क्या है 46 असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये देखो कैटेगरी क्या है, ए वाला शुरू होगा, तो A वाले हैं, ठीक है, उसके बाद B वाले हैं, ठीक। बट इसी को अगर आप कर दोगे डिसेंडिंग, ठीक है, DESC, अब इसको हिट करोगे, ठीक है। तो देखो किस पे है, पहले T आया, उसके बाद क्या आया, फिर S आया, बट हम लोग आता है STU भी होता है पहले, तो यहाँ पे लिंक क्या आ रहा है, T आ रहा है पहले, फिर S आ रहा है, यानी डिसेंडिंग में आ रहा है। और यहाँ पे भी देखो कैटेगरी वाइज ये सॉर्ट हो रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ पे कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एंड ये सॉर्टिंग फील्ड का कैसे कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है।
अब एक चीज़ और समझते हैं, हमने यहाँ पे बोला था आपसे कि यहाँ पे मल्टीपल सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल सॉर्टिंग भी हम लोग कर सकते हैं। तो मल्टीपल सॉर्टिंग कैसे करेंगे? तो मल्टीपल सॉर्टिंग के लिए मैं करता हूँ, इसको मैं फिलहाल के लिए भी कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए इसको मैंने कमेंट कर दिया। एंड यहाँ पे आते हैं, देखना हम लोग क्या करेंगे, इस सॉर्ट में हम लोग मल्टीपल सॉर्टिंग पास करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग करते हैं सॉर्ट डॉट बाय, एंड यहाँ पे पास करते हैं जो हमारा सॉर्ट डॉट ऑर्डर एंड सॉर्ट डॉट ऑर्डर, एंड यहाँ पे कर देंगे डॉट ASC, एंड इसके बाद हम लोग कोई एक फील्ड पास कर देंगे। लेट सपोज करो हमने किया पहले प्राइस, ठीक है, प्राइस किया, एंड उसके बाद दूसरा हम लोग सॉर्टिंग किस पे करना चाहते हैं, तो सॉर्ट डॉट ऑर्डर डॉट, एंड यहाँ पे नेम ना करके हम ले सपोज करो कर दे रहे हैं कैटेगरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब ये सॉर्ट हमारा डायरेक्ट फिर हमने यहाँ पास कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले सॉर्ट किसके बेसिस पे होगा, प्राइस के बेसिस पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग केवल एक ही सॉर्टिंग पास कर रहे थे, अब इसका कोई यूज नहीं है। देखो ये सॉर्ट डायरेक्शन एंड सॉर्ट बाय, इसका यूज कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे हार्ड कोड कर रहे हैं, प्राइस को भी प्राइस पास कर रहे हैं, यानी फील्ड हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ पे, एंड असेंडिंग डिसॉर्डिंग भी पास कर रहे हैं। तो इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। बट आप चाहो तो ले सकते हो, चाहे नहीं ले सकते हो, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि आप पहले प्राइस के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, और उसके बाद उस प्राइस में सपोज करो दो प्रोडक्ट का प्राइस सेम है, तो उस दोनों प्रोडक्ट का जो प्राइस जो सेम है उसको फिर वो कैटेगरी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, ठीक है। कैसे, अब देखो समझते हैं। यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे देखो किसी दो प्रोडक्ट का प्राइस सेम मैंने कर रखा है जानबूझ कर, ठीक है। एक ये 52 एंड यहाँ पे कर रखा है ये भी 52, ठीक है, दोनों यानी ID1 एंड ID51 दोनों का प्राइस 52.5 है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले प्राइस वाइज वो असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है, प्राइस वाइज असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कम, उससे ज़्यादा, तो सबसे पहले कम किसका है, इसी का सबसे कम है, ठीक है, 52.5 ही उससे ग्रेटर ही है, तो 52.5 से स्टार्ट होगा। तो पहले 52.5, फिर 52.5, एंड उसके बाद 55, 57 ऐसे आएगा। बट यहाँ पे देखोगे कि 52.5 दो बार आ रहे हैं। तो अब इसको किस बेसिस पे सॉर्ट करेगा, इसको करेगा कैटेगरी वाइज डिसेंडिंग में, कैटेगरी वाइज डिसेंडिंग में। तो कैटेगरी किसका है, इसका ये कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स का, एंड ये कैटेगरी है फैशन का। तो इसको डिसेंडिंग में करेगा, डिसेंडिंग मतलब कि Z से A की तरफ। तो Z से A में पहले कौन आएगा, पहले आएगा F, तो पहले आएगा फैशन, उसके बाद E। तो पहले डेटा आएगा 51 का, एंड दूसरी बार डेटा आएगा 1 का, फिर 2 3 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार क्या करते हैं, इसको रन करते हैं एप्लीकेशन को, ठीक, एप्लीकेशन को रन करते हैं। समझ गया ना इसका कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। पहले प्राइस वाइज सॉर्ट होगा असेंडिंग ऑर्डर में, एंड अगर किसी दो प्रोडक्ट का प्राइस या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का प्राइस सेम है तो उस प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, एप्लीकेशन को रन किया, इसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, एंड यहाँ पे इसको हिट करते हैं, ठीक है। इसको हिट किया, देखो अभी ये बता रहा हूँ फिर से कि इसका कोई यूज़ नहीं है अभी सॉर्ट बाय एंड सॉर्ट डायरेक्शन का, क्योंकि इसको मैंने पास वहाँ पे यूज़ ही नहीं किया, मैं डायरेक्ट हार्ड कोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो 51 एंड 1, ठीक है, क्योंकि दोनों का प्राइस सेम है, दोनों का प्राइस सेम है 52.5 52.5। तो इन दोनों का प्राइस अगर सेम है तो इसमें किसके वाइज, कैटेगरी वाइज हमें डिसेंडिंग में करना है, ठीक है। तो डिसेंडिंग में पहले कौन सा आएगा, F वाला आएगा, फिर E वाला आएगा, ठीक है। तो ये समझ गए। उसके बाद फिर हमारा फिर वो सॉर्ट कर रहा है, फिर वो प्राइस वाइज ही है, क्योंकि सबके प्राइस फिर अलग अलग हैं, तो वो प्राइस वाइज ही जा रहा है, ठीक है। ये देखो 8 9 ऐसे करके, ठीक। यहाँ भी देखोगे तो प्राइस वाइज असेंडिंग में है एंड कैटेगरी वाइज डिसेंडिंग में है, सॉर्ट बाई, ठीक है। ये तो हम लोग मल्टीपल सॉर्टिंग भी कर सकते हैं किसी एक ही API में, ठीक। तो आज हम लोग ने क्या सीखा कि कैसे हम लोग पेजिनेशन सॉर्टिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम लोग मल्टीपल सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। हमें क्या क्या फील्ड इंपॉर्टेंट होती है पास करने के लिए, पेज साइज एंड पेज नंबर तो इंपॉर्टेंट होता ही है। यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं कंट्रोलर में, ये वाला, ये डिफॉल्ट वैल्यू, एंड ये हमेशा स्ट्रिंग में ही पास होगा, ठीक है। चाहे वो नंबर ले रहा हो, चाहे कोई स्ट्रिंग पास करो, कुछ भी हो वो स्ट्रिंग में ही जाएगा। रिक्वायर्ड फॉल्स वाला समझ लिया मैंने कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये नेम हमने समझ लिया कि इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कवर किया पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। एंड अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जिससे कि मैं और भी वीडियोस लाऊंगा तो आपको पता चले। एंड हाँ, अगर आपको इस पर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। एंड अगर और भी कोई नई वीडियो चाहिए तो वो बता सकते हो मुझे। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।